एक एक गुनहगार को सजा देना कानून के राज में आवश्यक है। अगर आप एक आंख बंद करके कानून को देखते हैं ना, फिर कानून का मतलब नहीं रहा। आज पूरा का पूरा इकोसिस्टम जिसमें इतना जहर फैला दिया गया, इस जहर की काट नहीं होगी ना तो ये नूह मेवात तक नहीं रुकेगा। ये जहर आपको, हमको, एक एक परिवार को लील जाएगा। हमें चिंता उस बात की। चुनावियों के पक्ष में निकल रही हैं, महापंचायत हो रही है, लोग बोल रहे हैं कैमरे पर, जबकि जो अपराधी हैं उनके बारे में जो विक्टिम की फैमिली है वो बहुत खुलकर बोल चुकी है, प्रमाण मिल चुके हैं। तो ये एक तरह से मर्डर ऑफ जस्टिस है, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है कि देश के दो नागरिक, मैं कह रही हूँ वो मुसलमान बाद में हैं, देश के नागरिक हैं, और मुसलमान होकर देश के नागरिक होना क्या गुनाह है। जिस तरह से हरियाणा में पंचायत हो रही है हथियारों के पक्ष में, पूरा का पूरा मोबिलाइजेशन हो रहा है, राजस्थान सरकार उसमें कोई एक्टिव रोल नहीं अदा कर रही, ये बहुत बड़ी विडंबना है, ये बहुत खतरनाक है। और ये सारे इंडियन सिटीजन के लिए खतरनाक घड़ी है, जहां आपका आइन है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, आपके लॉ हैं, सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका है, लेकिन कहीं भी विक्टिम के फेवर में लोग खड़े होने बोलने में कतरा रहे हैं। ये मुझे लगता है, और मीडिया इसमें बहुत ही शर्मनाक भूमिका अदा कर रहा है। सर, आज 3 साल पूरे होने को लेकर यहाँ आप लोग इकट्ठा हुए खालिद सैफी को लेकर, लेकिन यहाँ आप लोगों ने बात भी की नासिर और जुनैद की। आपने कहा कि कोई खुलकर बोलने को, लफ्ज़ मुसलमान लेने को तैयार नहीं है। देखिए, मैं लगातार कह रहा हूँ, मैं इकोसिस्टम की चर्चा कर रहा हूँ, इसको रिड्यूस ना किया जाए। इकोसिस्टम क्या हो गया? पूरी हवा में जहर भर दिया गया, समाज का ध्रुवीकरण हो गया। मैंने कहा ना कि एक परिवार में 5 बच्चे हैं, हर 5वां बच्चा मुसलमान है। 20% का आबादी को अगर मैं ट्रांसलेट करूं, अगर उनके बारे में लोग ना बोलें, उनके बारे में उनके हकूक़ के लिए आवाज़ ना उठाएं, तो क्या ये गांधी का मुल्क है? तकसीम के बाद किस तरह से हम लोगों ने सहेज करके अपने देश को धर्मांधता से बचा लिया। 75 वर्षों के बाद आप एक अलग तरह का पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हो इंडिया में। ये इंडिया के मिजाज को स्वीकार नहीं होगा। उस संदर्भ से मैंने कहा था। पर सर, राजस्थान पुलिस को लेकर जिस तरह से उनकी जो कार्रवाई हो रही है, ये आरोप ये लगता है कि बीजेपी स्टेट में ही ऐसा होता है, वहाँ पर राजस्थान पुलिस जो कार्रवाई। मैं अभी भी आपके माध्यम से अपील करता हूँ, मैंने आज मंच से भी कहा कि एक एक गुनहगार को सजा देना कानून के राज में आवश्यक है। अगर आप एक आंख बंद करके कानून को देखते हैं ना, फिर कानून का मतलब नहीं रहा। आज नूह मेवात में धारा 144 लगाई गई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस, रैपिड एक्शन फोर्स लगाई गई है। सैकड़ों लोगों पर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पर FIR भी दर्ज कर दी गई, लेकिन महापंचायतें जो हुई थी उनमें से किसी पर मैं तो सीधे तौर पे कहता हूँ ना कि ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम जिसमें इतना जहर फैला दिया गया, इस जहर की काट नहीं होगी ना तो ये नूह मेवात तक नहीं रुकेगा। ये जहर आपको, हमको, एक एक परिवार को लील जाएगा। हमें चिंता उस बात की। चुनाव से पहले ये घटनाएं क्यों आती हैं? मुझे जितना कहना था उसी का विश्लेषण करेंगे तो आप समझ जाएंगे। जी, नफरत को लेकर बात चल रही है, जिस तरह से राजस्थान की जो घटना आई है जी, उसमें दोनों ही स्टेट शामिल है। ऐसे में कार्रवाई को लेकर आप क्या देखते? देखिए, मुझे तो बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि सारे मामले में मामले को बिल्कुल दूसरे ढंग से टर्न कर दिया गया है। दोषियों के पक्ष में निकल रही हैं, महापंचायत हो रही है, लोग बोल रहे हैं कैमरे पर, जबकि जो अपराधी हैं उनके बारे में जो विक्टिम की फैमिली है वो बहुत खुलकर बोल चुकी है, प्रमाण मिल चुके हैं। तो ये एक तरह से मर्डर ऑफ जस्टिस है, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है कि देश के दो नागरिक, मैं कह रही हूँ वो मुसलमान बाद में हैं, देश के नागरिक हैं, और मुसलमान होकर देश के नागरिक होना क्या गुनाह है। और मुझे लगता है जिस तरह से उन्होंने सीधे बोला कि ये पुलिस आएगी और अपने पैर पे वापस नहीं जाएगी, इससे बड़ी त्रासदी, मतलब ये UAPA के मामले बनते हैं। हालांकि मैं पर्सनली UAPA जैसे खौफनाक कानून के खिलाफ हूँ, लेकिन ये देश के खिलाफ बात है। और मुझे लगता है जिस तरह से उन्होंने सीधे बोला कि ये पुलिस आएगी और अपने पैर पे वापस नहीं जाएगी, इससे बड़ी त्रासदी, मतलब ये UAPA के मामले बनते हैं। हालांकि मैं पर्सनली UAPA जैसे खौफनाक कानून के खिलाफ हूँ, लेकिन ये देश के खिलाफ बात है, ये देश के कानून और आइन के खिलाफ बात है। तो लेकिन सिस्टम सिस्टम इतना मजबूर इसलिए क्योंकि वो सिस्टम उसी पे प्ले करना चाहता है। हरियाणा में चुनाव होने हैं, खट्टर अपनी लोकप्रियता के और साख पे नीचे गिरे हुए हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान करके जो नौजवानों की लुम्पन फौज बनाई है उन्होंने गौरक्षकों के नाम पर, उसी पर वो चाह रहे हैं कि आगे की सत्ता चलाएं। और एज अ जर्नलिस्ट, एज अ इंडियन सिटीज़न, मैं इस पर बहुत शर्मिंदा महसूस करती हूँ। और एक बड़े पैमाने पर असहायता है कि जब पुलिस, जब कोर्ट
अदालतें इस पे कोई एक्शन नहीं ले रही हैं, ये शायद बहुत दुखद परिघटना है। सबने प्रोग्राम किया है, साउथ का सवाल नहीं है। मेघालय में चुनाव होने हैं, वहाँ भाजपा के जो प्रेसिडेंट हैं वो खुलेआम कहते हैं कि मैं बीफ खाता हूँ और भाजपा को बीफ से कोई दिक्कत नहीं है। तो हम तो यही कहते हैं कि भाजपा का जो दोहरा स्टैंडर्ड है कि मेघालय में येस है और यहाँ नो है, इससे पता चलता है कि वो बेसिकली उनको नफरत फैलानी है मकसद। जी जी जी, तो यही मैं कह रही हूँ कि ये जो न्यू नॉर्मल है, जो न्यू डेमोक्रेसी है, ये बहुत ख़तरनाक है और ये सारे इंडियन सिटीज़न के लिए ख़तरनाक घड़ी है, जहाँ आपका आइन है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, आपके लॉ हैं, सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका है, लेकिन कहीं भी विक्टिम के फेवर में लोग खड़े होने बोलने में कतरा रहे हैं। ये मुझे लगता है और मीडिया इसमें बहुत ही शर्मनाक भूमिका अदा कर रहा है। नहीं, वही मैं कह रही हूँ ना कि ये तो किसी और के खिलाफ नहीं, ये तो देश के खिलाफ स्टेटमेंट है ना, तो इस पे तो सुओ मोटो एक्शन सबको लेना चाहिए, लेकिन वो नहीं लेते हैं। ये एक शर्म की घड़ी है। कांग्रेस की सरकार राजस्थान, नहीं, मैं कह रही हूँ कि इस पे जिस तरह से देखिए, सवाल दूसरा है। सवाल ये है कि जो कल्प्रिट्स हैं, जो मोनू मानेसर है और तमाम जो पूरी दल है, वो ओपनली पब्लिक डोमेन में हिंसा फैला रहा है। ऐसा नहीं कि छुप के फैला रहा है, अपने यूट्यूब चैनल पे ही सारी चीज़ें डाली हुई हैं। उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। क्या ये पैसा और सत्ता का खेल है इसके पीछे गोरक्षक? नहीं, मुझे लगता है कि ये नफरत का खेल है, नफरत का खेल है। वो राहुल गांधी पर भी ये उम्मीद जताई जा रही है कि वो मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं, तो आखिर क्यों वहाँ पर देखिए, अभी मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए सलमान खुर्शीद जी यहाँ थे, आपको उनसे पूछना चाहिए था। मैं कैसे कांग्रेस के बारे में बता सकती हूँ? अक्सर मैं देखता हूं लोग साफ तौर पे मुसलमान नाम लेने से बचते हैं, अल्पसंख्यक उस कैटेगरी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। खुल के बोलिए, खुल के बोलिए। अब लाग लपेट के साथ बोलने का टाइम नहीं रहा। खुल के अगर आप नहीं बोलेंगे, तकरीबन 20% की आबादी है, यानी कि 5 व्यक्ति के घर में 1 व्यक्ति मुसलमान है। अगर मैं इसको थोड़ा अंकगणित में समझाऊं तो 5 बच्चे में से अगर 1 बच्चे के लिए, उसके दर्द के लिए आप नहीं सोच रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, अब तो घर में खुद आग लगा रहे हैं। और ये आग ऐसी है जिसके लिए कोई अग्निशामक यंत्र काम नहीं आता। फिर हम सब बैठ करके कब्रिस्तान में बैठ करके कहेंगे कि ये क्या किया हमने अपने साथ, अपने देश के साथ। तो एक तो मुझको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को, सारे पॉलिटिकल पार्टीज को सब, अभी भरतपुर में हुआ, मैं देख रहा हूं लोग नाम नहीं ले रहे हैं। साहब बोलो ना, नासिर जुनैद, क्या लग रहा है इसको बोलने में? कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप ये समझते हैं कि इन मामलों में चुप्पी रख करके और एक सॉफ्ट वर्जन ऑफ हिंदुत्व, वो सर काम नहीं करेगा। अमृत काल इस देश के लिए हो सकता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अमृत हमेशा के लिए नहीं है। हमने बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज और बड़े बड़े लीडरान देखे हैं जो कहां दफन हो गए, आज कोई नाम लेवा नहीं है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.